आज आपको ज्योतिष के अंदर नामकरण, जो बच्चा जन्मता है जातक का नाम, कौन सी राशि होगी, कौन सा नक्षत्र पाया होगा, ये सब सिखाएंगे। मैंने पहले एक बना रखा है। जैसे कि आज 28 जून 2024 और किसी बच्चे का जन्म हुआ है, वो 2:45 पर हुआ है। शुक्रवार तिथि है, वो सप्तमी है। अब तिथि कैसे देखी जाती है, जैसे मेरे पास ये निर्णय सागर पंचांग है। अब निर्णय सागर पंचांग में देखिए कि आज 28 तारीख हो गई और 28 तारीख का तिथि 16:27 तक ये सप्तमी तिथि रहेगी। और बच्चा जन्मा है वो 2:45 पर, 16 यानी कि 4:27 तक। तो तिथि होगी सप्तमी, वार शुक्रवार हो गया। और 10:11 तक सुबह पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र था। उसके बाद नक्षत्र हो गया उत्तरा भाद्रपदा। उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र के अंदर जो हमने यहाँ लिख दिया उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, योग देखने तो सौभाग्य योग है और कर्ण देखते हैं तो बहुकर्ण है। ये हमने यहाँ पर लिख दिया है, सौभाग्य योग बहुकर्ण। अब उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के अंतर्गत जो चंद्रमा है वो मीन का आएगा। ये देखिए, तो यहाँ चंद्रमा नाम लिख रखा है पहले से, यहाँ जा करके लिख दिया मीन का। अब देखना है लगन, यानी कि जब जातक का जन्म हुआ उस समय लगन कौन सा था। तो आपको इसके लिए पंचांग के पीछे जाना पड़ेगा। पंचांग के पीछे लगन सारणिका बनाई हुई है। जैसे कि अब जून का महीना चल रहा है, 28 जून। 28 जून को ये देखिए, इसमें आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है, जो अन्य पंचांगों में यहाँ पर लिखा हुआ लगन प्रवेश सारणी, यानी कि लगन के प्रवेश की सारणी दी गई है, लगन के अंत की सारणी नहीं है। तो तारीख ये हो गई 28 तारीख को ये मध्याह्न का समय है, ये दिवा हो गया। तो चलते चलते हम देखना है कि हमारा बच्चा हुआ है 2:45 पर। तो 1 और ये जो 19 दे गई है, यहाँ से लेकर के 4:17 तक तुला का लगन रहेगा। इसके ऊपर जाइए, ये देखिए, ये देखिए तुला का लगन हो गया। तो ये तुला का लगन हो गया। तो हमें क्या लिखना है लगन में लिखना है तुला का। अब ये आपका पूरा तैयार हो गया। सबसे पहले जातक का जन्म समय, या लड़का हो तो लड़का, या लड़की हो तो लड़की का नाम लिखिए, लड़के जन का जन्म समय, दिनांक लिख लीजिए, वार लिख लीजिए, तिथि सप्तमी हो गई, नक्षत्र हो गया, योग हो गया सौभाग्य, कर्ण हो गया बहु, चंद्रमा हो गया मीन का और लगन हो गया तुला का। अब हमारे प्रधानता होती है पाया की। पाया दो तरह से देखा जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रधानता है लगनता चंद्रमा, यानी लगन से आप चंद्रमा को सुनिए। जैसे मान लीजिए ये लगन हो गया तुला का और चंद्रमा है मीन का, तो आप ऐसे गिन सकते हैं जैसे तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, 6 आते हैं। ठीक है, आपको ऐसे समझ नहीं आए तो आप पीछे सारणी में, जैसे ये हो गया, यहाँ पर देख लीजिए आप, ये हो गया तुला का लगन और यहाँ से गिनते चलिए लगन से चंद्रमा कहाँ का, मीन का, 1 2 3 4 5 और 6, ये हो गया। इसके बाद अब 6 में मैंने एक पीछे लिख रखा है, ये देखिए, जैसे 1 6 11, ये आप इसकी स्क्रीनशॉट फ़ोटो भी ले सकते हैं, क्योंकि एक सोने का हो गया। चांदी का जैसे मान लो अब 6 है, इसे 2 आ जाए, 5 आ जाए या 9 आ जाए, तो ये पहिया चांदी का होगा। 3 7 और 10 ये तांबे का पहिया होगा। 4 8 और 12 ये पहिया लोह का होगा। तो हमने जैसे लिख रखा है, ये आप हमारा नंबर आया था, कौन से नंबर आया था, 6 नंबर। 6 नंबर में पहिया किसका हुआ, सोने का। तो यहाँ पर लिख दीजिए
सोने का पाया। उत्तर भाद्रपदा के अंदर हम देखना है, जैसे ये मीन राशि हो गई, ये 4 चरण होते हैं एक नक्षत्र में। कितने चरण होते हैं? 4। दूत है जय। इसके आधार पर अब हमें देखना है कि नक्षत्र कितने बजे लगा और कितने बजे नक्षत्र उतरता है। जितना बीच का समय आता है उस समय के 4 का भाग दे दें, और फिर जितने घंटे आते हो शुरुआत में उससे नक्षत्र से उतने घंटे अंदर जोड़ करके, जैसे मान लीजिए आप 6 घंटे का एक चरण आ गया, और मान लीजिए 10 बजे नक्षत्र लगा, तो 10 से आप 6 जोड़ दीजिए 16, यानी 4 बजे तक पहला चरण रहेगा। उसके बाद 4 और 6 और जोड़ दीजिए दूसरा चरण। इसी तरह ये आप नक्षत्र का चरण जोड़ करके, और ये नाम का अक्षर हो जाता है। ठीक, वो फिर यहाँ पर नामाक्षर, नाम का अक्षर लिख लीजिए। नाम अक्षर लिखने के बाद जो भी हो, यहाँ ब्रैकेट में नाम का अक्षर लिख लीजिए। उसके बाद लड़का हो तो यहाँ पर 5 नाम लिख लीजिए, और 10 रात्रि के बाद में आप नामकरण रखा सकते हैं। जय श्री राम, हरे हर महादेव। ये आप जो भी सीखना चाहते हैं उनको आप भेज सकते हैं, और अगर नहीं हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।